अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। रम हो चली भैले गंगा से नानन हो राम, चली भैले गंगा से नानन हो राम। आगे आगे पिता गिरली हने पाछे महतरिया हो, आगे आगे पिता होली हने पाछे महतरिया हो, पाछे महतरिया हो। चली भैले गंगा से नानन हो राम, चली भैले गंगा से नानन हो राम। छोरलिया करिया रे बपुआ धैले डगरिया हो, धैले डगरिया हो। चली भैले गंगा से नानन हो राम राम हो, चली भैले गंगा से नानन हो राम, चली भैले गंगा से नानन हो राम। माता पिता को गंगा स्नान करा करके श्रवण कुमार आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। बद्रिका आश्रम केदारनाथ, बद्रिका आश्रम केदारनाथ हरिद्वार स्नान कराते हुए श्रवण कुमार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मिथिलापुरी के राज में प्रवेश कर गया। मिथिलापुरी के राज में श्रवण कुमार जो ही प्रवेश करते हैं तो श्रवण कुमार के क्रोध बढ़ गया। श्रवण कुमार बोले अपने माता पिता से कि मेरे माता पिता कितना हृदय का निर्दयी है, एक बार भी नहीं बोले हमारे माता पिता की बेटा कामर रख करके आराम कर लो। हम कितना दूर से कामर लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता नहीं बोले कि बेटा तुम आराम कर लो। अंधा अंधी बोले बेटा इस समय कहाँ हो, किस राज में हो बेटा? बोले मिथिलापुरी के राज में हूँ, मिथिलापुरी के राज में। बोले 57 ऋषि बोले कि बेटा इस राज से जल्दी निकलो और फिर कामर रख करके आराम करना बेटा, फिर आगे चलूंगा। श्रवण कुमार के हृदय में क्रोध बढ़ने लगा। बोले बेटा जल्दी निकलो ये राज से। जब मिथिलापुरी के राज से निकल गया तो श्रवण कुमार का मन तुरंत अस्थिर हो गया, तो माता पिता के चरणों पर गिर गया। हे माता पिता, मेरा मन क्यों क्रोध भर गया? मैंने बहुत सारे बात कठोर वचन हमने बोले। हे माता पिता मुझे माफ कीजिए। माँ बाप हर बात को भूलो भला, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को लो भले,
माँ बाप को मत भूलना। माने गिले पे खुद को सोई है, सूखे पे तुझे सुलाई है। माने गिले पे खुद को सोई है, सूखे पे तुझे बुलाई है। माँ की हृदय बड़ी कोमल होती है। एगो बेटा रहे पुतो रहे, पुतो कल के पत्नी कल के अपना पति कहे है बुढ़िया के सेवा हमरा से नहीं चलते जाता। बुढ़िया का पूछ के अबा कहो गे माँ हम कर्जा अदा भन गेलो जा। बेटा अले पत्नी के बात पर माँ के पूछे लागले गे मयो, एगे मयो बैठ के खाना खाई छी, दवाई दै छियो, कपड़ा लत्ता, एगे मयो तोहर कर्जा अदा भन गेलो। माँ कल के रे बेटा ई बात किया पूछली रे, कल के तोरा से पूछे छियो कर्जा अदा भन गेलो। कल के बेटा तो शाम कई है 7 बजे 8 बजे कई है, आ तोरा हम बता देबो कर्जा अदा भेले कि नहीं भेले। बेटा चल गेले, ओकर पत्नी कल के की कल का बुढ़िया है, कल के मयो कल के 7-8 बजे रात के बतेबो। कल के यार पूछ लियो यार, जखन बुढ़िया के देता कर्जा अदा भ गेले तखने से बुढ़िया का खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ बंद। 7-8 बजले, बूढ़ी माता एक बाल्टी पानी नानलके, जे बिस्तर पर वो सुते रहे बैठे रहे, वो बिस्तर का आधा बिस्तर के पानी से भिजा दलके, आधा का सुखले छोड़ दलके। बेटा अले 7 बजे 8 बजे रात के खड़ा भेल छे, माय बैठल छे गिला बिछावन पर। बेटा खड़ा भेल छे, कल के माय के कर्जा अदा भन गेलो, कल के यान बिछौना पर बैठने ते बेटा नहीं आवे। कल के हे रे तोरा लाज लागे छो रे, माय लोगन बैठे में तोरा लाज लागे छो। जखन बेदरा रही तखन तो गोद में बैठल रही, लेटरिन कर दे रही, पेशाब कर दे रही, तखन तोरा लाज नहीं लागे रहो। अखन तोरा माय लोगन बैठे में बैर लाज या बैठ हमरा बिछावन पर बैठिया। बेटा जेना पांव रखलके बिछावन पर, देखे छे आधा बिछावन भिंजल आधा बिछावन सूखल। कल के गे माय आधा बिछावन छो सूखल आधा बिछावन छो गिला, हे गे माय एना किए। कल के बेटा ई छिए माय के दर्द, यह छिए माय के दर्द। तो बेदरा रही ने तो बिछावन पर बेदरा में पेशाब कर दे रही, लेटरिन कर दे रही, तो वो गिलका जगह पर हमें सुते रही और सुखल का जगह पर तोरा सुतबे रही, जो बेदरा का दिक्कत नहीं हो, हमरा बेटा के दिक्कत नहीं हो। गिलका जगह पर हम सुते रहिए आ सुखल का जगह पर तू सुते रही। आ ते कहे छी जे गे माय कर्जा अदा भेलो। बेटा के ज्ञान भा गेली जे माय बाप के कर्जा कोई अदा नहीं कर सके। माय के चरण पर गिर गेली, माय हम अज्ञान रहिए जे तोरा से पूछलियो, ई शब्द नहीं पूछना चाहिए। माने गिले पे खुद को सोई है,
सूखे में तुझे सुलाई है, मन किले पर खुद को सोई है, सूखे में तुझे सुलाई, हर बात को बोलो भला, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को बोलो भला, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। पुत्र को ज्ञान हो गया, बोले माँ बाप का कर्जा संसार में कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास 3 कर्ज होते हैं, ऋण 3 है, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। ये 3 कर्जा होते हैं मनुष्य के पास, और ये तीनों कर्जा से कैसे उऋण होइएगा? पितृ ऋण से उऋण होने के लिए उपाय है सेवा से। जो पुत्र माँ बाप का सेवा करते हैं उतना वो उऋण होता है, जो माँ बहन सास ससुर का जितना सेवा करती है उतना वो सास ससुर से उऋण होती है। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए उपाय है सेवा। दूसरा है देव ऋण, देवता का भी कर्ज है, देवता से कैसे उऋण होंगे? तो देवता से उऋण होने के लिए उपाय है भगवान का यज्ञ। ऐसे तो यज्ञ 2 प्रकार का होते हैं, एगो यज्ञ एहनो है छे, अपना बेटा के मुंडन आ बकरी बेटा के संपिंडन आ कार्ड पर लिख देलक शुभ मुंडन, नेता सगरे भेजा देलक, वो कार्ड पर बीच में लिखल रहल ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलम तनोरे हरि। ई मंगलमय मुंडन होवे। आ नोतिहारी जब नौता पुरे ले आवे छे त 2 गो खसी जो वहां कटे छे त मंगलमय की हेते वहां दंगलमय भए जाय छे। जिस मुंडन में अगर जीव का हत्या हो जाए तो वह मुंडन मंगलमय नहीं हुआ। जिस विवाह में मांस मदिरा का सेवन हो जाए वो विवाह शुभ नहीं हुआ, वो मंगलमय नहीं हुआ, वो दंगलमय हो गया। विचार कीजिए, वो शुभ हो गया। जिस मुंडन में अगर जीव का हत्या करके आप खुशी मना रहे हैं, वो कैसे आप खुशी मना लिए? आज तक कोई देवी देवता नहीं बोले कि मेरे मंदिर के आगे में जीव का हत्या करो। कोई देवी देवता नहीं बोले, कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है कि जीव का हत्या करो मंदिर के आगे में। जीव मत मारो बाबरा, सदगुरु कबीर साहब का पंक्ति है, जीव मत मारो बाबरा, सब जीव एक समान, हत्या पाप कभी न छूटी है, क्रोटी कंचन करो दान। इसलिए कभी भी मुंडन में या विवाह शादी में खसी को नहीं काटना चाहिए, जीव का हत्या नहीं करना चाहिए। अपना बेटा के मुंडन आ बकरी बेटा के संपिंडन, जे नोतिहारी नहीं आयल न तो ओकरा फोन कैलक, बिहान भए के फोन कैलक, भौजी कहलक की कहे छो भौजी, तोय नहीं लो 3-4 साल से भौजी खस्सी पोसलिए, चौरा के झोटकी बरेलिए भौजी, डीजे बजे रहे, डीजे भौजी गीत आर गेल के 2 गो खस्सी कटले भौजी, सब गीजा करके मांस खेल के भौजी, नहीं तो एलो ने भैया आइले, काका आइले, काकी आइले, काका काकी खूब खेल का भौजी मांस। ई नहीं कहते जे भौजी हमरा बेटा के मुंडन रहे भैया, आ तुम कोनो दिन आइयो हमरा बेटा का आशीर्वाद दियो भौजी, मुंडन करे लिए नहीं आ सकलो तो कोनो दिन आइयो भौजी आशीर्वाद दियो। ई नहीं कहते, लेकिन वो 2 गो खस्सी के अने मांस के बड़ाई करते, जे मांस गिजा करके खेल के, वो हो गया मुंडन।
मुंडन में कभी जीव का हत्या मत कीजिए, विवाह में कभी मांस मछली का भोजन का व्यवस्था मत कीजिए, क्योंकि वहां शुभ लिखे हैं। गेट पर करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, गेट पर चकबकिया से सजा देते हैं, लिख देते हैं बारातीगण एवं सरातीगण का स्वागत है, ये शुभ विवाह है, शुभ विवाह। अंदर पंडाल के अंदर गेल तो शुभ की हेते, वहां तो मुर्गा के टोकना धरल छे, बकरी खसी के मांस के टोकना धरल छे, बारातियों खैते सरातियों खैते, जैसा यान वैसा मान, झगड़ा करते कुर्सी तोड़ा तोड़ी हेते, लड़का वन्य भागते बाराती वन्य सराती वन्य। तो जैसा यान वैसा मान, जैसा अन्न खाइएगा वैसा न वहां मन होगा। शुद्ध भोजन का व्यवस्था कीजिएगा तो शुद्ध विचार बोलेगा, अशुद्ध भोजन का व्यवस्था कीजिएगा तो जो जो भोजन खाएगा वो सबका वाणी अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह बाण के सेजिया पर सोया था, पांचों भाई पांडव द्रौपदी के साथ दादा भीष्म पितामह के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोली, दादाजी आप बाण के सेजिया पर सोए हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज बोली, दादाजी मैं रो रहा हूँ आपका दशा देख करके। बोले, हे युधिष्ठिर ये मेरा कर्म का दोष है। मैं एक दिन बहुत दिन पहले युवा अवस्था में मैंने घोड़ा पर सवार होकर के जा रहे थे, रास्ता में सर्प मिल गया,